आपको पता है आप इसे देखकर चौंक जाएंगे। अब बताइए हमने कैसे डिजाइन की है। कि भाभी जी डिजाइन नहीं है, ये डिजास्टर है। क्या बोले? कुछ नहीं। आप अभी जा रहे हैं ना, आप अभी इससे पहले हम बहुत प्यार से बनाए हैं आपके लिए। आई कैन सी दैट। रन्नू, तुम्हें मेरे हाल पे रोने की बजाय तुम हंस रही हो। कैसी बीवी हो बाय गॉड। अरे नहीं, मुझे एक्चुअली एक जोक याद आ गया था। जो गया घुइयों के खेत में। अच्छा, मैंने तुमसे पूछा था कि मैं उस काली शर्ट में कैसा लग रहा हूं, तो तुमने क्या कहा था मुझसे? हैंडसम, राइट? कहा था। तुमने क्यों मुझे मिसगाइड किया, मिसलीड किया? मैं सुबह सुबह दूध लेने जा रहा था, भाभी जी ने रोक के मुझे वो शर्ट दी और कहा कि ये पहन लीजिए। जब तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था तो आई वाज मैंने वो शर्ट पहन ली। वो शर्ट पहन के मैं दूध लेने गया डेयरी। आई ऑलमोस्ट पुट इट थ्रू, लेकिन एक बुढ़े ने देख के बोला, "ए, क्या पहन रखा तूने?" पूरा क्राउड टूट पड़ा है। ये तमारा के डेयरी पे ढेर कर दिया भाई। कहाँ कहाँ हमारा है, कितनी गुम छोड़ दी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो फिर हंस रही हो यार? अनु, क्या मैं वाकई हैंडसम लग रहा था? हाँ, तुम हैंडसम लग रहे थे, मेरी कसम। वाहियात लग रहे थे। तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला? तुमने क्यों कहा कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ उस ब्लैक शर्ट में? विभू विभू, मैंने एक्चुअली तुमसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि मैं अंगूरी जी को ना प्रोत्साहित करना चाहती थी। अब तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में औरतों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर मैं बोलती तो अंगूरी जी को हर्ट हो जाता ना। और तुम्हें यहाँ पे फिजिकली हर्ट हो गया, उसका क्या? स्टॉप लाफिंग प्लीज। क्या कैसे गिरा गिरा के हमारा कभी दो। अरे दादा, गोरी मैम घर में है का? गोरी मैम घर पे नहीं होंगी तो क्या आपकी पुलिस चौकी में होंगी? ना ना, गोरी मैम का को होंगी पुलिस चौकी में? पुलिस चौकी में ठीक है, पुलिस चौकी में तो भैया विभूति होंगे। मैं क्यों होऊंगा पुलिस चौकी में बे? हप्पू सिंह जी। वो इसे महाराज कि आज सवेरे सवेरे फिर से रिपोर्ट लिखाई गई है कि तुमने डेयरी में आज सवेरे बड़ी अश्लीलता फिर से फैला दी है। आप फैला रहे हैं भ्रष्टाचार। हाँ, क्या बात कर रही है गोरी मैम? हम काय को फैला रहे हैं भ्रष्टाचार? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हर जगह भ्रष्टाचार फैल रहा है, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, और आपके पास कोई भी वाहियात से रिपोर्ट लेकर आएगा और आप एक्शन में आकर बड़ी सी तोंद निकालकर शरीफों के घर टपक जाएंगे। अरे तोंद की अरे नहीं नहीं, अब कहाँ तोंद है? अब तो सुबह सुबह टहल रहे हैं, बढ़िया कम हो गई है। कोई कम नहीं हुई है। कल्ले और आपके बाहर आ गए हैं। और अब मैं हप्पू सिंह जी चुप नहीं रहूंगी। मैं आपके खिलाफ टॉर्चर की रिपोर्ट लिखाऊंगी। आप टॉर्चर कर रहे हैं हमको। निकालिए अपना फोन, दीजिए कमिश्नर का नंबर और मैं उनको बताऊंगी कि आप क्या क्या करते हैं। अरे हम का को का? अरे फोन दीजिए। अरे फोन निकालिए। फोन अरे फोन दीजिए। अरे यार वो फोन नहीं है। अरे अरे वो फोन नहीं है यार। फोन दीजिए। तुम हट, हम का नहीं जाते हम का। अरे तुम्हारी तुम ससुर बाहर आओ अब है, तुम आपका अच्छा उतार देगी ससुर। क्या भाभी जी, ये हप्पू सिंह का है आया था? और ये आंख पे ये रुमाल सा काहे रखा है? ये भी कोई लेटेस्ट फैशन है क्या? बकवास बंद कीजिए और ये बताइए क्यों आए आप यहाँ पे? वो दरअसल क्या है कि अंगूरी ने आपके लिए एक लेटेस्ट डिजाइन की शर्ट बनाई है, तो वो पहनकर आप बाहर निकलेंगे तो हमारा विज्ञापन भी हो जाएगा। ये देखिए। अरे भाई, मैंने कहा सक्सेना जी, अरे कहाँ मर गए? आप क्यों मर रहे हैं भैया?
सक्सेना जी, मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर लेके आया हूँ। ऑफर की बात बाद में करेंगे भैया, पहले आप ये बताइए किसने फोड़ दिया आपको? हैं? किस औरत को छेड़ दिया आपने? अरे मैं कितनी बार कहता हूँ घर में इतनी खूबसूरत भाभी माँ हैं, तो क्यों आप बाहर की औरतों को ताकते फिरते हैं? चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए आपको। आई लाइक इट। अब ऑफर के बारे में बताइए। ऑफर ये है सक्सेना जी कि आप मेरी जगह मॉडल बन जाइए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आप भाभी माँ के बनाए हुए कपड़े पहन के मार्केट में जाएंगे और भीड़ आपको देखेगी, तो उसमें एक रोष पैदा होगा, एक गुस्सा पैदा होगा, एक आक्रोश पैदा होगा, और वो भीड़ आपको मिलके इतना कूटेगी, इतना धोएगी, इतना पेलेगी कि आपके गुर्दे लाल हो जाएंगे, जैसे कि मेरे हो गए। वहीं से फुड़वा के आ रहे हैं क्या? क्या? हाँ। या देखिए सक्सेना जी, मेरी इतनी धुलाई हो चुकी कि मेरे जिस्म में जान बची नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप मॉडल बन जाइए और आपकी इतनी धुलाई हो कि आपको मजे आ जाए। लेकिन भैया क्या है कि आपका ये ऑफर मुझे स्वीकार है नहीं। आपको मेरा ये ऑफर क्यों स्वीकार नहीं है? इसलिए भैया कि माना कि मैं पागल हूँ, लेकिन उसूलों वाला हूँ, है तो जिस काम को करने का मेरा दिल नहीं करता मैं वो करता नहीं। तो आपका दिल क्यों नहीं कर रहा ये काम करने के लिए? क्या बताऊँ भैया, देखिए ऐसा है कि अंगूरी भाभी को सचमुच मैं अपनी माँ मानता हूँ। यस यस। उनके खाने का दीवाना हूँ मैं, उनके चरित्र की पूजा करता हूँ मैं। लेकिन क्या है भैया कि जो ड्रेस वो डिजाइन करती है ना, मैं उस ड्रेस पे थूकता हूँ। आई लाइक इट। तो ऐसा है भैया कि लोग भले मुझे मारें या ना मारें, मेरी कुटाई करें या ना करें, मैं तो उनकी ड्रेस पहनने वाला हूं नहीं। इसलिए आप अपने इस ऑफर की बत्ती बनाइए और अपने कान खुजाइए। टेक केयर। बताइए, अब कानपुर के पागलों के भी नखरे हो गए हैं। चलिए। अपने आप को बड़ा सुपर मॉडल समझ रहे थे, अंगूरी के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनकर मार्केट में पब्लिक ने क्या धुलाई की है बबूती जी की। मजा आ गया। अरे हमारी फैशन डिजाइनर साहिबा, जरा दरवाजा तो खोलो, देखो कौन आया है, क्या पता कोई बड़ा ऑर्डर लेकर आया हो। अरे कौन ऑर्डर लेके आया होगा। अनीता जी, भगवती जी, आई। अब बैठिए। अब कौन ऑर्डर है का? बैठी बात। कैसा है, सब ठीक बा ना? हाँ दिया भगवती जी, आपको किसने पीटा? अनीता जी, आप पीटी इनको? अरे नहीं, आप क्या बातें कर रही हैं? एक्चुअली कुछ भी ठीक नहीं है अंगूरी जी। का ठीक नहीं है? और शर्ट का फिटिंग ठीक नहीं है, हम कर देंगे। अरे नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली मुझे बड़े अफसोस के साथ आपसे ये कहना पड़ रहा है कि आप ड्रेस बनाना छोड़ दीजिए। हथिया, का हुआ का? आप अंगूरी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप घर की देखरेख भी बहुत अच्छी करती हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी मासूम हैं, लेकिन ड्रेस आप बहुत बुरी बनाती हैं। हदिया, ये कहाँ कह रही हैं आप? ये का बुरी है का? ये देखिए, ये का है, देखिए का बुरी है। पगली ये बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी। क्या है ना कि तुम्हारी डिजाइन की हुई शर्ट पहनकर जब ये राम नारायण मार्केट में गए ना ये भभूति जी, तो पब्लिक ने इनकी ऐसी धुनाई की कि कहाँ दर्द हो रहा होगा यही जानते हैं। But भाभी जी, I swear to God, I don't mind. I really don't mind. नहीं ठीक बा, हम समझ गए। देखिए अंगूरी जी, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो प्लीज मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ठीक बा, हम समझ गए। हमारे अंदर ई ड्रेस का टॉर्चर नहीं है। भाभी जी, टैलेंट। सही पकड़े हैं। अब हम कभी फैशन डिजाइन नहीं करेंगे।
हेलो जी, फ्रांस से मिस्टर बाबलानी बोल रहे हैं? फरहान से फोन आया है। एक मिनट बात तो करने दो पगली। जी जी बाबलानी साहब बोलिए। जी जी हमें ही हैं अंगूरी के पति। हाँ है जी जी जी। आप मजाक तो नहीं कर रहे? जी नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 है, ठीक 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 है, ठीक है। क्या हुआ तिवारी जी, आपकी आंखें बाहर क्यों आ गई? भाभी जी, वो फ्रांस से कोई मिस्टर बाबलानी साहब बोल रहे थे, बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं। उन्होंने ये भभूति जी को कहीं देख लिया होगा, अंगूरी के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने। तो फिर सब ठीक है? नहीं, वो कह रहे थे कि भाई ये तो बहुत ही उम्दा किस्म का फैशन है और ये अपने समय से बहुत आगे है। ये भारत में लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये पेरिस में आजकल चल रहा है। तो वो अंगूरी को 5 लाख का ऑर्डर देना चाहते हैं और अंगूरी के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहते हैं। हटिया, हम अभी अम्मा जी को बताते कि हम फ्रांस आ रहे हैं। भरभूति जी, और ना हम आपके लिए एक पैंट डिजाइन किए हैं। ये बहुत हवादार पैंट है, पहनिए। लेट्स गो। आप पहनिए। बेबी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कहीं सासू माँ तो? ये क्या बोल रहे हो तुम विभू? सासू माँ की तो याद नहीं आ रही, तुम्हें ये बोल रहा हूँ। मैं फिल्म देख रही हूँ। यार ऐसा क्या है इस फिल्म में जो तुम जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी को इस फिल्म में रुला दिया? इमोशनल फिल्म, बताइए, एक हस्बैंड वाइफ की फिल्म है। हस्बैंड वाइफ की फिल्म तो इमोशनल हो ही नहीं सकती। उसमें तो मारा मारी, खिंचमतानी, एक टीशर्ट फेंकना दूसरे को, जलील करना, यही सब होगा इसमें। इसमें इमोशनल नहीं होगा। सब तुम्हारे जैसे हस्बैंड नहीं होते। लेकिन सब बीवियां तुम्हारी तरह होती हैं। क्या कहा तुमने? क्या कहानी है इस फिल्म की? पता है विभू, इसमें ना वाइफ बीमार पड़ जाती है। ओह सैड। अक्सर तो हस्बैंड बीमार पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वाइफ बीमार पड़ रही, समझ नहीं आ रहा। क्या कहा तुमने? नहीं, मैंने कहा और आगे क्या होता है इसमें? हाँ विभू, पता है वाइफ बहुत बीमार पड़ जाती है और हस्बैंड उसकी बहुत केयर करता है। उसके लिए खाना बनाता है, कॉफी पिलाता है, तीमारदारी करता है उसकी। वो तो मैं भी करता हूँ, लेकिन बेचारा वो बीमार बीवी के लिए कर रहा है और मैं हट्टी कट्टी बीवी के लिए करता हूँ। आगे क्या होता है? पता है विभू, इसमें जो वाइफ है ना, हाँ। उसकी एक किडनी खराब हो जाती है। सैड, वेरी सैड। और हस्बैंड अपनी एक किडनी वाइफ को दे देता है। स्टूपिड बट वेरी सैड। सिर्फ यही नहीं, हाँ। पता है क्या होता है? क्या मर जाती है वाइफ? वाइफ की एक आंख खराब हो जाती है और हस्बैंड ना अपनी एक आंख बीवी को दे देता है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह क्या बात, वाह क्या बात, वाह वाह। तुम ये वाह वाह करते हुए यहाँ क्यों आ गए? मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ। मैं पूछती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम क्या करोगे? लेकिन ऐसा होता नहीं, ये फिल्मी बातें हैं यार। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी यार, कुछ भी नहीं होता। मैंने पूछा कि अगर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम क्या करोगे? यार तुम बीमार पड़ने वाली पार्टी नहीं हो, बीमार करने वाली पार्टी हो। क्या कहा? बीमार पड़ने वाली पार्टी? मतलब? बीमार करने वाली पार्टी।
मैंने कहा डार्लिंग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, यू आर अ हेल्दी वुमन। देखो, बात घुमाओ फिराओ मत, मुझे सीधे से बताओ कि तुम क्या करोगे। अगर तुम बीमार पड़ गई ना डार्लिंग तो मैं जीजा से तुम्हारी सेवा करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। डार्लिंग मैं तुम्हारे जीजान से सेवा करूंगा, तन मन धन सबसे सेवा करूंगा। सिर्फ एक बार बीमार पड़ के दिखाओ तुम। बीमार पड़ तो जाओ, एक बार बीमार पड़ जाओ, सिर्फ एक बार बीमार पड़ जाओ, सिर्फ एक बार बीमार पड़ जाओ, सिर्फ एक क्या बार। क्या क्या बोल रहे हो? एक बार बीमार पड़ जाओ, बीमार पड़ जाओ। मेरे हाथ में थोड़ी ना, मैं बीमार कब पड़ूंगी। बड़ा आसान है डार्लिंग, देखो क्या है, बड़ा सिंपल सा मेथड है कि पहले ढेर सारी आइसक्रीम खा लो, उसके बाद गर्म चाय और कॉफी पी लो। एक गर्म और ठंडे का जो रिएक्शन होगा उससे फिर बीमार पड़ जाओगे तुम। पहले तुम्हें छींकें आएंगी, फिर तुम्हारे नाक बहेगी, फिर बुखार आएगा, फिर खांसी आएगी, देन यू बी यू नो यू बी ऑन द बेड। क्या लाऊं तुम्हारे लिए, आइसक्रीम या कॉफी, या दोनों साथ में? हॉट कॉफी ना? विदाउट शुगर। योर विश इज माय कमांड। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी शायद बेडरूम में होंगी। भाभी जी अरे वाह, आहा, कितनी सुंदर लग रही है भाभी जी। लेकिन भाभी जी के बगल में ये भभूति जी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मोरनी के बगल में कोई कौवा बैठा दिया हो। इन्हें कोई हक नहीं है भाभी जी का पति बनने का। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि इतनी समझदार लेडी की पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है। काश कि भाभी जी से हम पहले मिल लिए होते। अरे तिवारी जी, आप कब आए? बस भाभी जी क्या बताएं भाभी जी, हम आने में थोड़ा लेट हो गए। काश कि हम पहले आ गए होते। लेट हो गए मतलब? मतलब ही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है भाभी जी। लेकिन भाभी जी माफ कीजिएगा, आपकी पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है? मेरी पसंद? कौन सी पसंद? दरअसल भाभी जी हम भभूति जी के साथ आपकी ये फोटो देख रहे थे। ओह, तो इस फोटो में आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है भाभी जी। वो तो सब कहते हैं। तो तो क्या भाभी जी, बस ये माफ कीजिएगा, ये भभूति जी आपके साथ बिल्कुल भी जच नहीं रहे। किस लिए? किस लिए क्या भाभी जी, कहाँ भभूति जी और कहाँ आप? मैंने पूछा किस लिए आए हैं आप? अच्छा, आपका मतलब ये है कि किस लिए आए हैं? जी, मेरा बिल्कुल यही मतलब। भाभी जी क्या है ना कि अंगूरी जो है वो 2-3 दिन के लिए अम्मा जी के यहाँ गई है। बस थोड़ा अकेलापन सा महसूस कर रहे थे। अरे, अंगूरी जी अम्मा जी के यहाँ क्यों गई हैं? वो क्या है कि अम्मा को थोड़ा बुखार सा आ गया है, तो अंगूरी चिंतित होने लगी, जाने की जिद करने लगी, तो हमने टिल्लू के साथ भेज दिया। अरे, तो आपको भी अंगूरी जी के साथ जाना चाहिए था ना? भाभी जी क्या बताएं, अम्मा हमारा चेहरा देखती है तो उसका बुखार और बढ़ जाता है। खैर छोड़िए, ये बताइए क्या लेंगे आप? हमें तो प्यार चाहिए भाभी जी। तिवारी जी, आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमारा मतलब है प्यार से जो दे दे भाभी जी। अच्छा, चलिए मैं आपके लिए चाय बना के लाई। जी भाभी जी। अरे ओह माय गॉड, ओह गॉड, मुझे पैर में मोच आ गई। भाभी क्या हुआ भाई जी, क्या हुआ? अरे तिवारी जी, बहुत जोर से पैर में मोच आ गई मेरे। भाभी जी आपको अपने नाजुक पांव जमीन पर नहीं रखने चाहिए। अरे पैर जमीन पे नहीं रखूंगी तो क्या आसमान में रखूंगी? तिवारी जी क्या उलझुल बोले जा रहे हैं, और खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? सहारा दीजिए मुझे। जी भाभी जी, ये जोर से दर्द हो रहा है। अब आपके हाथ क्यों कपकपा रहे हैं? बिठाइए मुझे कहीं।
जी 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 भाभी जी, कंधे पे हाथ रखिए भाभी जी, कंधे पे हाथ रखिए। हाँ जी, आइए आइए, आराम से, आराम से आइए भाभी जी। बैठिए बैठिए। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत जोर से मोच आ गई। आज तो हम धन्य हो गए भाभी जी का स्पर्श पाकर। काश काश कि हम हमेशा ऐसे ही भाभी जी को सहारा दें। गॉड, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं भाभी जी, बस 2-1 घंटे में यूं ठीक हो जाएगा। अरे ये 2-1 घंटे वाली नहीं, 2-3 दिन वाली मोच है। 2-3 दिन भाभी जी? आप क्यों इतना खुश हो रहे? एक तो विभू भी घर पे नहीं है, अब मुझे विभू का सहारा लेना पड़ेगा। अभी हम जिंदा है भाभी जी। हम भभूति जी को आपका सहारा नहीं बनने देंगे, बल्कि हम आपका सहारा बनेंगे।